जय जय सीताराम पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। वंदहु गणपति सेवा गिरा महावीर बजरंग। बेगन रहित पूरण करहु रघुवर कथा प्रसंग। लखन सिया रामचंद्र जी की जय। सुहृद सुजान सुभाई रामा। बहुत करब बड़ी खोरी सिया रामा। आई सुदेव देव अब रामा। सभई सुधारी मोरी सिया रामा। सुहृदय बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक से बहुत कहना बड़ा अपराध है, इसलिए हे देव अब मुझे आज्ञा दीजिए, आपसे मेरी सभी बात सुधार दी। प्रभु पद पद्म पराग दुहाई। सत्य सुकृत सुख सीध सुहाई। सो करी कहाई आपने की। रोचर जगत सेवक सपने की। प्रभु के चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत और सुख की सुहावनी सीमा है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागती सोती और सपने में भी बनी रहने वाली रुचि कहता हूँ। सहज सने हूँ स्वामी सेवकाई। स्वार्थ छल फल चाय विहाई। आज्ञा समना सुहास सेवा। सो प्रसादो जन पावै देवा। वह रुचि है कपट, स्वार्थ और चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और सेवा नहीं है। हे देव अब वही या आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। अस कहीं प्रेम विवश भय रामा। पुलक शरीर विलोचन बारी सिया रामा। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई। समय उषण हो ना सो कहीं जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम से बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित होता, नेत्रों में जल भराया। अकुलाकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सन्मानी सुबानी। बैठई समीप गई पानी। भरत बनई सुनि देखौ सुभाऊ। स्थल सनय सवार गुराऊ। कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा में श्री रघुनाथ जी स्नेह से स्थिर हो गए। रघुराव स्थल सनय साधु समाजा। मुनि मिथिला धनी मन महु सरात। भरत व्यापक भक्ति की महिमा गणी। भरत ही प्रसन्न बुद्ध बरसत। सुमन मानस मलिन से। तुलसी बेलग सब लोग सुनी। सकुचे निगम मलिन से। रघुनाथ जी साधुओं का समाज, मुनि वैष्णव जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से स्थिर हो गए। सब मन ही मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर पूर्व बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए। ऐसे सपचा गए जैसे रात्रि के आगम से कमल। देखें दुखानी दीन दुहु रामा। समाज नर नारी सब सिया रामा। माधव महामलिन मोय रामा। मारी मंगल चात सिया रामा।
दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। कपट कुचाली शिव सुर राजू पद अकाज प्रिय आपन काजू काक समान पकड़ सुरीति चले मलिन कहोत न प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, इससे पराई हानि और अपना लाभ ही प्रिय है। इंद्र की रीति कौवे के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विवश नहीं है। प्रथम कुमत करी कपटु सकेला सो उच्चतम सब के सिर मेला। सुर माया सब लोग विमोहे राम प्रेम अतिशय बिछोहे। पहले तो कुमत करके कपट को बटोरा, फिर वह उचाट करके सिर पर डाल दिया, फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया। किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। बाय चाट बस मन स्थिर नाही चल बन रोचर छन सदन सुहाही। सुबदय मनोगति प्रजा दुखारी सरत सिंधु संगम जनु बारी। भाई और उचार के बस किसी का मन स्थिर नहीं है। रण में उनकी वन में रहने की इच्छा होती है और रण में उन्हें घर जाने का लगने लगता है। मन की इस प्रकार की दुविधामय स्थिति को प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी या समुद्र के संगम जल दुग्ध हो रहा है। सोचित दुचित कथाहु परितो सुन लाहि एक एक सन स्मर मुन काहि। लखई सियाहि सहस कहाँ कृपा निधानु सरस समान माधम जुबानु। चित्त दोहराफा हो जाने से वे कहीं संतुष्ट नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म नहीं कहते। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुवक एक सरीखे हैं। भरत जनक मुनि जन रामा सचिव साधु सचेत सिया रामा। लगे देव माया सभी रामा यथा योगो जनु पाई सिया रामा। भरत जी, जनक जी, मुनि जन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को विवश योग्य पाया उस पर वैसे ही देव माया लग गई। सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम।